NCSC member Anju Balaji joins us now. Anju ji, namaste. Thank you for speaking with us here at CNN News 18. It looks like you're on your way back from Sandesh Khali. What did you see on ground? आपने क्या देखा मैम? हाँ, अभी वहीं से हम लोग वापस एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं अमित जी। और वहाँ पे जब हमने देखा तो अंतर आत्मा तक ये कह सकती हूँ मैं कि हिलने वाला काम हुआ है कि झिंझोड़ के रख दिया उन महिलाओं ने हमको। और वो अपने जो आंसू थे रोक नहीं पाई और गले लग के हमसे रोई और उन्होंने अपनी सारी व्यथा हमको सुनाई। इतना शर्मसार ये घटना है कि सुन के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम उनसे मिले हैं और उन्होंने अपना दर्द हमें बयां किया। किस तरीके से यहाँ एक सीधे साफ शब्दों में कहेंगे कि सीएम के संरक्षण के बिना तो ये संभव ही नहीं है। वो सीएम मुख्यमंत्री ममता दीदी अपने आप को कहती हैं। ममता नाम तो उन्होंने जरूर अपना रखा, लेकिन उनके अंदर ममता नाम की चीज हमको नहीं दिखती है। अगर दिखती होती तो आज जो हमारी बेटियां शर्मसार हो रही हैं, घर पे जिनके 3-3 दिन से खाना नहीं बना है, और हमें उन्होंने सारी व्यथा बताई कि अभी जो मीडिया में चल रहा आप लोगों की वजह से ही उन लोगों को हम पहुंच पाए हैं, तो उनको इंसाफ मिलेगा क्योंकि कमीशन उनको इंसाफ दिलाएगा। जो हमने उनकी आपबीती सुनी है, उन्होंने पूरे साफ शब्दों में कहा है कि वो लोग हम लोगों को टार्चर करते हैं। जहां भी हम लोग रास्ते से गुजरते हैं तो उनको जो पसंद आ जाता है वो उसको लेके चले जाते हैं, और हस्बैंड को धमकी दी जाती है कि अब तुम इसको बाहर भी नहीं निकाल सकते हो और रखना चाहते हो तो वो तुम्हारी मर्जी। मतलब इस तरीके की व्यथा उन्होंने सुनाई कि हम लोग खुद समझ नहीं पा रहे आज के टाइम में भी ऐसी घटना होती है। वो मुख्यमंत्री जो अपने आप को बेटे कहती हैं, दीदी कहती हैं, उनके राज में आज हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। और अनुसूचित जाति के लोग जो वहाँ मछली पालन का काम करते हैं वो लोग और वो महिलाएं अपना रो रो के दर्द बयां कर रही थी। तो आज हम पूरा कमीशन उनके बीच में फुल कमीशन आया था, हमने विजिट किया और आश्वासन दिलाया है, क्योंकि अभी तक तो ये आता रहा कि ये न्यूज फेक है और ये झूठी बनाई जा रही है। लेकिन मैं मीडिया को धन्यवाद देती हूँ कि अगर आप ये न्यूज नहीं दिखाते तो कमीशन यहाँ नहीं पहुंचता। और आज जो 12 से 13 महिलाएं हमारे सामने आई, उन्होंने अपना दर्द बयां किया और एक लिखित में एक एप्लीकेशन भी उन्होंने हमको दी है, जो कमीशन अभी जाते ही अभी हमको रात को हम पहुंचेंगे, सुबह हम इमीडिएटली एक्शन करेंगे और नोटिस जारी करेंगे। और इसमें डीजीपी चीफ सेक्रेटरी को भी यहाँ से समन करना पड़ेगा तो कमीशन करेगा। जी अंजू जी, मैं आनंद बोल रहा हूँ और मैं बस आपसे ये और भी जानना चाहूँ, आपने कहा 12-13 महिलाओं से आपकी बात हुई। कहीं ना कहीं थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी जी ने कहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता मास्क लगाकर ऐसे बयान दे रहे हैं, इसमें कितनी सत्यता है? राजनीतिकरण का आरोप लग रहा है। देखिए, ये तो अब मुख्यमंत्री को हम क्या कहें कि अगर आपको इतना लग रहा है बीजेपी के कार्यकर्ता है और मास्क नहीं लगाए उन्होंने। हमारे साथ मीडिया के भाई भी थे, सभी लोग थे। हमने ही उनको कहा कि आप अपना चेहरा ढक लीजिए, क्योंकि समाज के सामने हम जानते हैं कि बेटियों के लिए क्या क्या नहीं देखना पड़ता है, समाज किस नजर से देखता है। हम ही ने उनको कहा था और मीडिया के मेरे भाई वहीं पे थे जब मैंने उनका मुंह खुद कवर किया। वो कोई मास्क लगा के नहीं आई थी, मैंने दुपट्टे से उनका चेहरा कवर किया। मैंने कहा ये चेहरे नहीं सामने आने चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी डरी सहमी थी। और ये तो बिल्कुल कहेंगे कि अपने गुनाह को छुपाने के लिए आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। हमारे उसमें आप ये सीधे देखेंगे कि हम तो किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हमारा तो कमीशन है और कमीशन का काम होता है इन लोगों को, अपने अनुसूचित जाति के लोगों को सेफगार्ड करना। और हम लोग आए और ये बिल्कुल मैं इसको नकारती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मीडिया तो ग्राउंड रिपोर्ट कर ही रहा है और आप उनका साथ दे ही रहे हो, और आपकी इस न्यूज का और आप लोगों की वजह से आज इन लोगों को इंसाफ मिल पाएगा। और एक उन्होंने बात मैं आपके साथ साझा करूंगी कि उन्होंने सभी बहनों ने ये भी कहा कि अभी आप लोग चले जाएंगे, उसके बाद हमारा क्या होगा। आपने ये कहा, उन्होंने ये पूछा है कि आप लोग चले जाएंगे उसके बाद हमारा क्या होगा? जी आनंद जी, उन्होंने हमें ये पूछा और वो डरी हुई थी और उन्होंने कहा कि अब आप चले जाएंगे, अब हमारा क्या होगा। और मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि मीडिया चौथा स्तंभ है और सुरक्षा कवच बन के खड़ा है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री जी को ये खुद उनको ये, क्योंकि हम नहीं है, पूरा देश इसको जान चुका है और पूरा देश ये माफ भी नहीं करेगा कि ऐसे प्रदेश में हमारी बेटियों के साथ, हमारी महिलाओं के साथ ये दशा हो रही है। अगर उन पे आंच भी आ गई, उनका बाल भी बांका हो गया, तो कमीशन एक्शन लेने में अभी हम ले रहे हैं
और उसके बाद भी हम नहीं छोड़ेंगे। और अब तो देश देख रहा है, आप जी उन पे आंच भी नहीं आए कि ये हमने उनको आश्वासन दिया है। जी अंजू जी, आपने 12-13 महिलाओं से बात की। आप थोड़ा सा जब आप बात कर रही हैं तो भी आपके इससे एक इमोशन, एक व्यथा झलक रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कुछ ऐसी बात जिनका उनका नाम लिए बिना अगर आप वर्णन कर सके, उन्होंने क्या क्या एलिगेशन लगाया? क्या उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट का एलिगेशन लगाया है? क्या उन्होंने ज़मीन हड़पने का एलिगेशन लगाया? किस तरह के अपराध उनके खिलाफ, उनके साथ किए गए हैं? और क्या उन्होंने कुछ लोगों के नाम लिए हैं? आनंद जी, बिल्कुल उन्होंने नाम लिए हैं। और 5 जो एप्लीकेशन उन्होंने हमें दी है, उसमें 5 नाम उन्होंने हमको दिए भी हैं। और जो पहली वाली महिला हमको मिली थी, उन्होंने बिल्कुल निसंकोच मुँह पे दुपट्टा रख के अपना, मैंने उनको क्योंकि ढक दिया था, उन्होंने पूरे नाम लिए, खुलासा किया। और ये भी मतलब हमें हमें भी, मैं भी थोड़ा-सा इमोशनली हो गई थी, क्योंकि एक स्वाभाविक था, एक महिला है, उसकी माँ भी थी साथ में, तो एक स्वाभाविक था वो एकदम मेरे मेरे लिए भी क्षण, मैंने ऐसा कभी तो आज तक, मैं हिंदुस्तान के कोने-कोने में गई हूँ, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रही हूँ, जी कमीशन में भी अब मुझे 3 साल होने जा रहा है, मैं जगह-जगह जाती हूँ, लेकिन इस तरीके की घटना, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है मैं अपने देश में हूँ। ऐसा लगता है हम लोग पाकिस्तान, जहाँ मुझे लग रहा है पश्चिम वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, वेस्ट पाक हिंदूज। अन्य ऐसे ऐसे हाँ, ऐसे ऐसे मैं देश में खड़ी हूँ कि वहाँ पे महिला अपना दर्द कैसे बयां कर रही हैं। और मुझे कहने में गुरेज नहीं है, हम राष्ट्रपति से हम लोग कल मिलने जा रहे हैं, फुल कमीशन। हम चाहते हैं यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, क्योंकि जो महिला सुरक्षा ही नहीं दे सकती, जो सरकार सुरक्षा ही नहीं दे सकती, क्योंकि ये एक केस नहीं है, एक केस में हम पहले भी आ चुके हैं, उसमें भी इन्होंने सिर्फ उनके साथ ही नहीं किया, हम लोग जैसे आए हैं, हम लोगों का प्रोटोकॉल होता है, हम लोगों का स्टेट गेस्ट डिक्लेयर होता है, इन्होंने हम लोगों को आने के लिए पूरी कोशिश कर ली, हम ना पहुंचे, फिर भी हम आए, इन्होंने हम लोगों को कोई सुविधा नहीं दी। हम लोग अपना जैसे भी हम लोग वहां पहुंचे, पूरा हम लोग पूरा दिन वो करके आज इवनिंग में हम लोग अभी लौट रहे हैं। लेकिन ये शर्मसार करने वाली वो घटना है जहां कमीशन को भी आने से रोका जा रहा है, जिससे किसी कोई पार्टी से मतलब नहीं होता है, सिर्फ हमें सुरक्षा कवच बन के आना होता है अपने अनुसूचित जाति के लिए। जी लेकिन ये यहीं पे देख के लगता है कि अगर अनुसूचित जाति के साथ इनका व्यवहार ऐसा है, तो यहाँ के लोग, जो हमारे लोग हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, वो कतई सुरक्षित नहीं है। तो हम तो यही मांग करेंगे कि यहाँ तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और तो आप बहन कह जी, रहे हैं जो कि अपनी आप राष्ट्रपति जी को भी एक रिपोर्ट सौंपने वाले हैं, पूरा कमीशन जाने जी वाला है, ये कब जाने जी वाले हैं? क्योंकि आपका एक मैंने बयान पढ़ा कि आपको वहाँ के पुलिस पर भी भरोसा नहीं है, आपने पुलिस पर भी इल्ज़ाम लगाए हैं कि उन्होंने मदद नहीं की। बिल्कुल हम कहेंगे, हमें कहने में कोई उसमें नहीं है, क्योंकि हम लोग जब गए हैं, उन जो महिलाएं वहां की थी, जो हमारी बहनें थी, वो कह रही थी कि यही पुलिस, क्योंकि पिछली बार पे हम एक गांव था जिसमें हम लोग गए थे, तो पुलिस ने ही सारे घर तोड़े हुए थे, वहां लगभग 100 घर तोड़ा हुआ था। और अभी अभी भी वहां पे उन महिलाओं ने चीख चीख के कहा है, आप लोग जब चले जाएंगे और यही पुलिस हम पे अत्याचार करेगी। लेकिन मैं फिर वो बात दोहराऊंगी, और मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की है कि आप डरिए मत, और हम लोग आपके साथ है, कमीशन आपके साथ में है, और जो आप लोग सभी न्यूज दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक मुझे लगता है आपके इसी चौथे स्तंभ के कारण उनको अभी तक इनका बस चलता है, तो शायद वो बयान देने के काबिल भी नहीं होती, क्योंकि वो डरी सहमी सिर्फ 12 से 13 लोग आए हैं। उन्होंने हमें एक बात और भी बोली कि हम ही नहीं है, ये गांव के लगभग हर महिला इससे पीड़ित है। तो कमीशन इसमें एक्शन लेगा, और कल हम राष्ट्रपति जी से 11:20 का हमारा टाइम है, हम लोग राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, और सारी बातें हम वहां रखें। जी अंजू बाला जी, वही रहेगी, जो सरकार काम नहीं कर सकती है जी और उनको रहने का अधिकार नहीं होगा। जी अंजू बाला जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। आपकी डिटेल्ड रिपोर्ट का हमें इंतजार रहेगा, उसको वी विल पुट इट आउट एंड शेयर इट विद आवर व्यूअर्स आल्सो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर स्पीकिंग विद अस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।